नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार के पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक हुई और इस बैठक में 30 से ज्यादा विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में उतरने की साझा रणनीति पर मंथन किया गया और विपक्षी दलों का यह महामंथन करीब 4 घंटे तक चला। इस बैठक के बाद ज्वाइंट पीसी में नीतीश कुमार ने कहा कि आज की विपक्ष की बैठक में देश की सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया और यह एक अच्छी बैठक थी जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में अगली बैठक होगी और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी बैठक अंतिम बैठक होगी। हम सब साथ रहेंगे, हम बीजेपी को 100 सीटों पर रोकेंगे और हम सब साथ रहे तो बीजेपी जरूर पराजित होगी। और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे ब्यूरो चीफ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज विपक्षी दल कई एकजुट हुए, बैठक हुई, सकारात्मक नजर आया यहाँ पे सब कुछ, लेकिन इस बैठक से क्या संदेश निकल के सामने आया? विपक्ष का जो आज बैठक, करीब 15 साल के लोग मौजूद थे, करीब 6 मुख्यमंत्री आए हुए थे। हालांकि उसमें हेमंत सोरेन समेत राहुल गांधी तो बहुत दिग्गज यहाँ पे नेता पहुंचे हुए थे। विपक्ष आज एकजुट होने की बातें हुई, लेकिन देखिए अब तक निकल गया, अभी कुछ ऐसा सामने बातें नहीं आई है जिससे वो लगे कि कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा आ गया हो या विपक्ष का जो नेता है जो कोऑर्डिनेट कर सके पूरे विपक्ष को, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है कि यह माना जा रहा है कि 12 जुलाई तक देखा जा रहा है कि ये वहां पे शिमला में एक दूसरी बैठक होगी जहाँ पे मतलब वहां विपक्ष का किसको मुखिया बनाया जाए, किसको नेता बनाया जाए जो वहां पे कोऑर्डिनेट कर सके पूरे विपक्ष को, भाजपा को चारों ओर से घेराव कर सके, भाजपा की नीतियों पर जो हो रही है उस पर रोक लगाया जा सके। तो इस तरह को लेकर अभी देखिए जो आज जो बातें हो रही थी वो सिर्फ सीटों को लेकर बातें हुई कि किसको कहाँ कैसे चुनाव लड़ना है और किसको कितनी सीटें की जिम्मेदारी की जाएगी। इसलिए कि देखिए जब तक पूरे विपक्ष एकजुट नहीं होंगे तो उसको शायद नहीं लगता है कि भाजपा के लिए ये लोग कम से कम वहाँ पे लोकसभा चुनाव में इन लोगों की जो रणनीति है उस पर वो लोग बात किए और उसके बाद जो अगली जो फैसला लिया जाएगा उस पर अब शिमला में चर्चा की जाएगी। हाँ, जहां तक रहा नीतीश कुमार जी की सवाल, तो इन्हें हो सकता है तो संयोजक बनाया जाए और ये वहां पे बिहार में संयोजक के तौर पे ये विपक्ष का जो है वहां पे काम करेंगे विपक्ष में रहकर। और इस तरह की जो बातें जो अभी जो रहा कि बाहर आए और किसी प्रकार का जो ठोस कदम उठाया जाए राजनीति को लेकर, वैसा अभी तक कुछ ठीक है। मनोज, 2 चीजें हुई इस बैठक में। एक तो जब उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे तो ममता बनर्जी उठ के चली गई। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि इस बैठक के बाद उन्हीं के कुछ नेता अलग तरह से ट्वीट करके कांग्रेस को घेर रहे हैं अध्यादेश के मामले पे। तो ये माना जाए कि अभी क्या जितने दल वहां पे थे क्या सब में सहमति है या अभी खींचतान और जो
कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो अभी बनी हुई है। जी देखिए, अभी 18 दल का न्योता गया हुआ था, जिसमें देखा गया तो मात्र 15 दल के ही लोग वहां मौजूद थे। बस जैसे लग रहा है कि नाराज हो। ममता बनर्जी की जहां तक बात की है तो ममता बनर्जी कल से ही बिहार में कैंपिंग कर रही है, कल से ही बिहार में वो आ चुकी थी और आज अचानक उसके जाना तो कहीं ना कहीं देखिए राजेश राजनीति है, वो कोई चाहता है कि हमारा राजनीति में चेहरा चमके। हो सकता है किसी बातों को लेकर ममता बनर्जी को दुख लगा हो, इसलिए अचानक वो उसका चली गई। तो देखिए राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसका साथ हो सकते हैं, कौन किसका दामन छोड़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, इसलिए कि ये पॉलिटिक्स है। जहां तक यदि बात करें बिहार की तो बिहार से ही राजनीति शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है, इसलिए सबसे ज्यादा देखा जाए तो बिहार की राजनीति चर्चा का विषय में रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और अमित शाह ने त्रिकुटा नगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। अमित शाह ने भगवती नगर के जेडीए मैदान पर एक रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी एकता कभी संभव नहीं हो सकती। वो बोले कि आज मोदी जी को हराने के लिए सब एक हो रहे हैं, लेकिन उनका ये दाव काम नहीं आने वाला। अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। अमेरिका के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर लड़ना होगा। हम सप्लाई चेन में विविधता लाने पर साथ काम कर रहे हैं और हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें की अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब हमारा सबसे अहम रक्षा सहयोगी है और भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। भारत अमेरिका दोनों महान लोकतांत्रिक देश हैं। तो अमेरिका दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ कि भारतीय बच्चे स्पाइडरमैन बन रहे हैं, अमेरिका नाटू नाटू पे डांस कर रहा है, भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के मजबूत जोड़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे लोगों में एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। आप बोलने में सॉफ्ट है पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है आज। बीजेपी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पे
श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रहलाद सिंह पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर तमाम पदाधिकारियों समेत बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहां पे मौजूद रहे। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता संदीप सिंह ने महागठबंधन के घटक दलों को ये नसीहत दी है कि अगर बीजेपी को गद्दी से हटाना है तो देश के हर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ लेना होगा। अगर महागठबंधन में सम्मिलित पार्टियां इसको नजरअंदाज करके चलती हैं तो महागठबंधन को इसकी खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। हैं कि भाजपा के खिलाफ जो मजबूत गठबंधन की बात जो चल रही है कहीं न कहीं कमजोर पड़ेगी, जिसमें हमारा भी दल है, हमारे भी नेता आदरणीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, हमारा पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक है जो सूबे बिहार में सत्ता और विपक्ष के साथ छोड़। और आगामी 4 जुलाई से जिले के सुल्तानगंज में शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में प्रशासनिक प्रभारी एसपी सुशांत कुमार सरोज और एसडीओ धनंजय कुमार समेत जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ नगर सरकार भवन सुल्तानगंज में एक बैठक की और इसमें तैयारियों को परखा गया। मेला आप लोग जान रहे हैं कि 4 जुलाई से इस बार प्रारंभ हो रहा है और इस बार लंबी अवधि तक 31 अगस्त तक जो है श्रावणी मेला का आयोजन किया जाना है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जो गंगा नदी है उससे पानी लेकर के देवघर की ओर पैदल प्रस्थान करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों के माध्यम से भी जाते हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों की व्यापक तैयारी है, चाहे वो नगर परिषद का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ विभिन्न विभागों की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं और अगले 10 से 15 दिनों में सारी तैयारियों को हम लोग पूर्ण कराएंगे, चाहे वो पीएचडी के द्वारा जो पेयजल शौचालय की व्यवस्था होती है, ट्रैफिक को लेकर के जो एक्स्ट्रा डिप्रेशन होता है या विधि व्यवस्था को लेकर के जो अस्थायी थाने बनते हैं, अग्निशमन या आप जो स्वास्थ्य विभाग के। मेरठ की बेटी पूजा मिश्रा ने विदेशी धरती पर न केवल अपनी धाक जमाई बल्कि योग का परचम भी लहराया। पूजा मिश्रा ने जर्मनी में मेरठ की क्रांतिकारी धरा का नाम रोशन किया है और एक सफल उद्यमी और योग गुरु के रूप में पूजा मिश्रा ने जर्मनी के म्यूनिख में खुद को सशक्त रूप से स्थापित किया है। इसी क्रम में योग दिवस के मौके पर जर्मनी के म्यूनिख शहर में इंडियन काउंसिल ऑफ म्यूनिख के चीफ काउंसिल मोहित यादव ने भारतीय और म्यूनिख वासियों के लिए योग दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पे म्यूनिख कॉन्सुलेट द्वारा मेरठ की पूजा मिश्रा को योग गुरु के रूप में आमंत्रित किया गया। विगत कई साल से पूजा मिश्रा म्यूनिख में रहकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम बुलंद कर रही है। पूजा मिश्रा ने सफल महिला उद्यमी के रूप में म्यूनिख शहर में सफल आईटी कंपनी और अन्य व्यापार के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं और मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने वहां पे भी बखूबी उसका प्रचार प्रसार किया और मेरठ के लिए एक और गर्व का यह विषय है। तो मेरठ की बेटी पूजा मिश्रा का विदेशी धरती में भी उनकी जो धाक है वो देखी गई और जर्मनी में योग का परचम उन्होंने लहराया। तो विगत कई साल से पूजा मिश्रा म्यूनिख में रहकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम बुलंद कर रही हैं और पूजा मिश्रा ने सफल महिला उद्यमी के रूप में म्यूनिख शहर में सफल आईटी कंपनी और अन्य व्यापार के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। खबर आगरा से है, जहां 3 दर्जन से ज्यादा सवारियों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और थाना शमशाबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी और इसमें कई लोग सवार थे। एक शख्स की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यह तस्वीर हादसे के बाद की, जहां ये जूते, चप्पल और कपड़े
इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कैसे हादसे के बाद चीख पुकार मची होगी, कैसे यहाँ भगदड़ मची होगी और किस तरह का यहाँ पे खौफनाक मंजर रहा होगा। और संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, इस हादसे को लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, आपको बताते चले कि ये पूरा मामला थाना संतवा क्षेत्र के बीघापुर नहर का है, जहां पर आपको बताते चले कि यह लोग राजस्थान से अपने बहन के यहाँ से शादी समारोह में बात देकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब छोटे बच्चों सहित महिलाओं सहित 30 से 35 सवारियां मौजूद थी और वह अनियंत्रित होकर नहर के किनारे खाई में जा गया। खाई में जा गिरने से चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग कार्य कर रहे वो एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया और उन लोगों को निकाला। इस पूरे हादसे में उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई है, तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, जिन्हें आगरा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पूर्व में भी ट्रैक्टर ट्रॉली के कई हादसे हुए। हाँ, बिल्कुल संदीप, में यही सवाल मेरा था कि इससे पहले भी कई बार हादसे हुए और इस पे इसे सवारी के तौर पे ना चलाने की बात की गई, बावजूद इसके इतने लोग इस पे सवार थे, नियमों की अनदेखी हो रही थी, इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग आ जा रहे हैं। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी की गई है और पूर्व में भी ऐसी कई लापरवाही हुई जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली से हादसे हुए, जिसके बाद सरकार ने आदेश दिया कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ऐसा काम नहीं करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये लापरवाही बरती जा रही है और इस तरह का हादसा हुआ है। अभी फिलहाल जो मामला निकल के आया है वो यही है कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा रहे हैं। जी, अभी कितने इसमें नुकसान जो है जान का कितना बताया जा रहा है, कितने लोगों की जान गई है? देखिए, इसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं 3 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ठीक है, जिनकी उम्र करीब 8 से 10 साल की है। ठीक है, शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो एक ये हादसा जिसमें 3 लोगों की जान गई, कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आईपीएस आदित्य बंसल पे गुंडागर्दी के गंभीर आरोप लगे हैं और अवैध उगाही और व्यापारी के साथ मारपीट के भी आरोप लगे हैं। आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ तहरीर दी गई है। व्यापारियों ने आदित्य बंसल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के बैनर तले तहरीर दी है। आईपीएस पर व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष को पीटने का आरोप है और आईपीएस आदित्य बंसल पे परिजनों के साथ अभद्रता करने का भी आरोप है। कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने की चेतावनी व्यापारियों ने दी है। व्यापारियों की मांग पर पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पे व्यापारियों की आईपीएस के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।